हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सिर्फ आप लोग 5 मिनट बने रहिएगा। 5 मिनट में आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आने लगेगा कि क्या हम बताएंगे। ठीक है, सिर्फ आप लोग 5 मिनट बने रहिएगा। 5 मिनट के अंदर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कश्मीर को। ठीक है, कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर, कश्मीर, ठीक है, लद्दाख, ये सारा आज के वीडियो में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हिमाचल प्रदेश मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या क्या बताएंगे। ठीक है, यहाँ का अंतिम शासक कौन था, यहाँ का जो पहाड़ है, पर्वत है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको पीओके, अक्साई चीन, सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। गिलगिट, ठीक है, वायुसेन अड्डा, ठीक है, बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों। सिर्फ आप लोग बने रहिएगा। सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट के बाद समझ में आने लगेगा ना, तो आप लोग 10 मिनट बन जाइएगा। ठीक है, 10 मिनट इस पर बन ही जाइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों चीन को। ठीक है, चीन का ऑफिशियल पेज पर चलते हैं। सॉरी यार, चीन का नहीं, कश्मीर का ऑफिशियल पेज पर। ठीक है, जिसमें बड़ा दिखाएगा। ठीक है, बड़ा दिखाएगा। ठीक है, चलिए वहाँ वहीं पर समझ में आएगा आपको। तो ये दोस्तों ऑफिशियल उसका मैप है। ठीक है, जिसमें आपको हर प्रकार से दर्शाया गया है। ठीक है, हर प्रकार से बहुत बढ़िया से दर्शाया गया है। ये देखिए, ये है दोस्तों अक्साई चीन। ठीक है, ये अक्साई चीन है जो कि 10% है। कितना परसेंट है? चीन का 10%, सॉरी यार, कश्मीर का 10% यानी कि 100% में 10% जो है ये अक्साई चीन, यानी कि ये इस पर कौन कब्जा किया है? इस पर चीन कब्जा किया है। कौन कब्जा किया है? चीन। ठीक है, जिसका नाम है अक्साई चीन। अक्साई चीन कब कब्जा किया है इसको लिख लीजिएगा, 1962 में। ठीक है, 1962 में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, 1962 में कब्जा कर लिया। ठीक है, 1962 में। अक्साई चीन कश्मीर का 10% हिस्सा है जो चीन ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, अब देखिए इधर देखते हैं। इधर है दोस्तों पीओके। ठीक है, इधर क्या है? ये जो आप लोग देख रहे हैं इसको देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ से जो ऐसे काटा है, ठीक है, ऐसे काटा है ऐसे। ठीक है, ये कितना परसेंट है? कश्मीर का जो 30% हिस्सा है, 30%, ठीक है, कश्मीर का 30% हिस्सा ये पीओके कब्जा यानी पाकिस्तान कब्जा कर लिया है। पीओके, ठीक है, पीओके। ठीक है, अब चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं, आगे समझते हैं। यहाँ का राजा कौन था दोस्तों? यहाँ का लास्ट शासक कौन था? यानी कि लास्ट जो शासन था वह राजा हरि सिंह का था। किसका था? लास्ट शासन हरि सिंह का था। उसके बाद दोस्तों उसका बेटा, सॉरी यार, वहाँ ये जो थे राजा थे, और वहाँ का जो प्रधान मुख्यमंत्री थे अब्दुल थे। ठीक है, शेख अब्दुल्ला थे। ठीक है, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला के बाद में मुख्यमंत्री कौन बना? फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला के बाद मुख्यमंत्री कौन बना? उमर अब्दुल्ला। तीनों मुख्यमंत्री यानी कि बाप, बेटा और फिर नाती बने हैं लाइन से। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये दोस्तों क्या है? ये आप लोग जो देख रहे हैं ये 3%। अब यही में देखिएगा आपको कैसे कैसे आपको समझाएंगे, उसको ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में? 2 भाग में बांटेंगे। ये देखिए यहाँ से बट गया। ठीक है, यहाँ से बट गया। ठीक है, इसको देखिए हम समझाने के लिए केवल बांट रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये बट गया। ठीक है, और ऊपर वाला क्या हो जाता है? गिलगित हो जाता है। ऊपर वाला गिलगिट हो जाता है। क्या होता है? गिलगिट। और नीचे वाला क्या हो जाता है दोस्तों? आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर। ठीक है, ये आज़ाद कश्मीर। ठीक है, आज़ाद कश्मीर हालांकि यहाँ पे है। ठीक है, आज़ाद कश्मीर। ठीक है, तो एक इसको लिख दीजिएगा आज़ाद कश्मीर। ठीक है, और इसके बैक साइड वाला क्या है दोस्तों? बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये समझ में आ गया। अब आगे हम लोग नीचे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी जस्ट आपको बताएंगे पहाड़, पहाड़ी सब बताएंगे। ठीक है, ये जो दोस्तों हमारा ये जो पूरा का पूरा जो एरिया देख रहे हैं, ठीक है, ये है जम्मू कश्मीर, ये है लद्दाख। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये भारत के पास है। ठीक है, ये दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये भारत के पास है। ये वाला भारत के पास है। ठीक है, ये जो है यहाँ से ये भारत के पास है। अब दोस्तों ये क्या है? जम्मू कश्मीर जो था यह था। ठीक है, जो कश्मीर था ये था ये वाला हिस्सा। ठीक है, ऊपर वाला। और ये लद्दाख, और ये
अब दोस्तों क्या हुआ है, इसको काट करके यहाँ से काट करके इसको कर दिया है जम्मू कश्मीर और इसको पूरा को लद्दाख। ठीक है, पूरा को लद्दाख, जो कि आपको दिखेगा, जो हम शुरुआत में मैप में दिखाए हैं। ठीक है, शुरुआत मैप में दिखाए हैं। अब चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग पहाड़ के बारे में, यहाँ पर कौन कौन से पहाड़ हैं। ठीक है, आज़ाद कश्मीर शस्त्राम घाटी कहाँ है दोस्तों, शस्त्राम घाटी। ठीक है, तो शस्त्राम घाटी यहाँ पे है। शस्त्राम घाटी आपका कहाँ मिलेगा दोस्तों, ये वाला भाग, ये वाला क्या है, शस्त्राम घाटी है। ठीक है, शस्त्राम घाटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अक्साई चीन, आप लोगों को ये हो गया अक्साई चीन, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर कौन हो गया, सियाचिन ग्लेशियर ये हो गया। ठीक है, ये जो देख रहे हैं अलग कलर से आपको दिख रहा होगा, ये अलग कलर से ये वाला सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, अब चलिए, अब आगे हम लोग, और कारगिल दोस्तों कहाँ है, कारगिल इस साइड में है। ठीक है, कारगिल इस साइड में है। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ पे पहाड़ पर्वत ये जितना कुछ भी है ये सब अब देखते हैं। तो अभी फर्स्ट हम पहाड़ देखेंगे, क्या देखेंगे, पहाड़। ठीक है, पहाड़। अब यहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अभी देखिए एक आपको बता देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे पहाड़ का। ठीक है, कश्मीर का अंतिम डोगरा शासक दोस्तों कौन था, तो राजा हरि सिंह था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कश्मीर का अंतिम डोगरा शासक कौन था, तो राजा हरि सिंह थे। ठीक है, जिन्होंने 26 अक्टूबर, ठीक है, इसको लिख दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 26 अक्टूबर, ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है, 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर का भारत में विलय कर दिया। ठीक है, भारत में विलय कर दिया। कश्मीर के बारे में विशेष जो बातें हैं 370 में है। ठीक है, अनुच्छेद 370 में। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहाड़। ठीक है, पहाड़ यानी कि पहाड़ों का श्रृंखला। ठीक है, पहाड़ों का श्रृंखला। ठीक है, यहाँ पर है दोस्तों पहाड़ों का श्रृंखला। ठीक है, पहाड़ों का श्रृंखला बना देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहाड़ों का श्रृंखला बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया पहाड़, एक पहाड़, यहाँ पर हो गया आपका दूसरा पहाड़, ये हो गया दूसरा पहाड़, ये हो गया तीसरा पहाड़, और ये हो गया चौथा पहाड़। ठीक है, ये हो गया चौथा पहाड़, चार थे पहाड़ है। ठीक है, अब यहाँ के बीच में जो है ना दोस्तों, ये बीच वाला, ये बीच वाला जगह, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग दर्रा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दर्रा। ठीक है, दो पहाड़ों के बीच इतना पतला रास्ता हो जिससे एक गाड़ी, एक बस, एक ट्रक जा सके, उसको हम लोग कहते हैं दर्रा। ठीक है, उसको कहते हैं दर्रा। दो पहाड़ों के बीच इतना गैप कि उसमें एक दो गांव, एक दो जिला बच सके, उसे हम लोग घाटी कहते हैं, उसे हम लोग घाटी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पहाड़ का नाम क्या है दोस्तों, इस पहाड़ का नाम क्या है, ऊपर वाले पहाड़ का नाम क्या है, काराकोरम पहाड़। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पहाड़ बोल सकते हैं या बोल सकते हैं काराकोरम पर्वत श्रृंखला। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, तो इसको के से याद रखिएगा, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। नीचे वाला लद्दाख है, नीचे वाला लद्दाख पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे जास्कर है। ठीक है, जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, और उसके नीचे है दोस्तों पीर पंजाल। ठीक है, उसके नीचे है यहाँ पे पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल। अब देखिए इसको लिखवा देते हैं हम लोग, लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये चार पहाड़ है, पहाड़ों के बीच को हम लोग घाटी या हम लोग दारा कहते हैं। ठीक है, दारा भी बताएंगे, दारा भी यहाँ पे चार दारा है। ठीक है, यहाँ पे चार दारा है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोग पहाड़ को लिखवा देते हैं, पहाड़ को लिखवा देते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से लिखवा देते हैं। देखिए अब आप लोग लिखिएगा कश्मीर में कितने पहाड़ हैं। ठीक है, कश्मीर में कितने पर्वत श्रृंखला है, कश्मीर में कितने पर्वत श्रृंखला है, कश्मीर, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा पहला काराकोरम। ठीक है, काराकोरम। ठीक है, काराकोरम। उसके बाद आ जाएगा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। उसके बाद आ जाएगा आपका जास्कर। ठीक है, जास्कर। ठीक है, जास्कर। ठीक है, जास्कर। उसके बाद आ जाएगा आपका पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल, पीर पंजाल। ठीक है, पन, इसको ऊपर कर देते हैं, पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल लिख लीजिएगा, पंजाल। ठीक है, पंजाल, पीर पंजाल।
सॉरी यार, यहाँ पर क्या है कि पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल डबल जा हो गया, पीर पंजाल लिख लीजिएगा, ठीक है, पीर पंजाल। देखिए के से काराकोरम, ले एल से लद्दाख, जे से जास्कर, पी से पीर पंजाल, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब चलिए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए दारा देखते हैं, दारा। अब आप लोग दारा लिखिएगा, अब आप लोग दारा लिखिएगा, ठीक है। कश्मीर में दोस्तों 4 दारा है जो कि प्रमुख दारा है, ठीक है। पहला लिखिएगा दारा दोस्तों, पहला दारा का नाम है बुर्जिल्ला दारा, दूसरा दारा का नाम है जोजिला दर्रा, उसके बाद तीसरा दारा का नाम बनिहाल दारा, उसके बाद काराकोरम दारा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है दोस्तों, ये भी पूछ सकता है आपसे कि दोस्तों जो बुर्जिल्ला दर्रा है वो किसको किसको जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है, ठीक है, ये आपको बताएंगे। अभी आपको लिखवा दे रहे हैं, ठीक है, अभी आपको क्या लिखवाएंगे, अभी आपको लिखवा दे रहे हैं केवल ये कि यहाँ पर कौन कौन से दर्रा है। तो पहला लिखिएगा दोस्तों, जो यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, और एक दोस्तों यहाँ पे है, और एक दोस्तों के यहाँ पर है, एक यहाँ पे है, ठीक है, और एक यहाँ पे दर्रा है, ठीक है, एक यहाँ पे दर्रा है, ठीक है, ये 4 दर्रा है, ठीक है, 4 दर्रा। ये चारों दर्रा का नाम क्या है दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा दोस्तों, बुर्जिल्ला दर्रा, काराकोरम दर्रा, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। कौन सी दर्रा है ये थोड़ा ऊपर रहेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सी दर्रा है, बुर्जिल्ला दर्रा है, कौन सी दर्रा, बुर्जिल्ला दर्रा, ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। अब चारों को लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कि कौन से किसको कौन जोड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा बुर्जिल्ला दर्रा, ठीक है, बुर्जिल्ला दर्रा, ठीक है, बुर्जिल्ला दर्रा। आगे लिखिएगा अगला जोजिला दर्रा, ठीक है, जोजिला दर्रा, ठीक है, जोजिला दर्रा। अगला लिखिएगा दोस्तों बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ठीक है, बनिहाल दर्रा, ठीक है। आगे दोस्तों एक और दर्रा है काराकोरम दर्रा। याद रखिएगा, एक काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, एक काराकोरम दर्रा है, एक काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, एक काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, एक काराकोरम पर्वत है, ठीक है। काराकोरम उसको लिख देते हैं, काराकोरम, ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, ठीक है, पर्वत श्रृंखला, और पर्वत श्रृंखला भी है और दर्रा भी है, याद रखिएगा, दर्रा भी है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग ध्यान से समझते हैं किसको कौन जोड़ता है, ठीक है, किसको कौन जोड़ता है, ठीक है। तो देखिए जो दोस्तों बुर्जिल्ला दर्रा है वो श्रीनगर, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और दोस्तों किसको जोड़ता है, पीओके को जोड़ता है। पीओके कौन है, ये है, पीओके ये है। तो ये श्रीनगर, श्रीनगर और पीओके को जोड़ता है, यानी कि प्लस ये जोड़ता है, ठीक है। आगे दोस्तों श्रीनगर और गिलगिट, गिलगिट ऊपर है, श्रीनगर और गिलगिट को भी जोड़ता है बुर्जिल्ला दर्रा, ठीक है। अब बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा दोस्तों कहाँ है, यहाँ है। तो बनिहाल दर्रा दोस्तों श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता है, ठीक है। और दोस्तों ये जोड़ता है श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता है। और जो जोजिला दर्रा है यहाँ पर, जोजिला दर्रा कारगिल को और लद्दाख को जोड़ता है, और श्रीनगर और लेह को भी जोड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया आपका काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, ठीक है। ये दोस्तों किसको जोड़ता है, काराकोरम दर्रा, ऊपर जाएंगे चीन को जोड़ता है, ठीक है, ये चीन को जोड़ता है, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे यहाँ तक आप लोग, यहाँ तक आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं आगे इसका विस्तृत जो प्रमुख चीज़ें हैं जो 1 नंबरिया टाइप के हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन दोस्तों दो चार प्रकार के, दो चार देखिए आपसे पूछ दिया जाए, यहाँ पर दोस्तों जो श्रीनगर है यहाँ की राजधानी 2 है, यहाँ की राजधानी कौन सी है, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है 2 है। एक है दोस्तों जम्मू, एक है श्रीलंका, एक है जम्मू, एक है श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर। श्रीनगर कब से कब तक राजधानी रहती है, ठीक है, श्रीनगर कब तक राजधानी रहती है या कब से कब तक रहती है, तो मार्च से अक्टूबर तक श्रीनगर राजधानी रहती है, ठीक है, श्रीनगर राजधानी रहती है जम्मू कश्मीर का, ठीक है। और जब जम्मू कब तक रहती है तो आपको यहीं पर पता चल गया होगा, जब मार्च से अक्टूबर तक है तो ये दोस्तों नवंबर से अप्रैल तक या अक्टूबर से मार्च तक, यानी कि बीचों बीच अक्टूबर से मार्च तक रहता है, ठीक है, अक्टूबर से मार्च तक, ठीक है। आगे देखिए,
आगे कौन सी पर्वत चुंबकीय के कारण विमान को अपनी ओर खींच लेती है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी पर्वत है, ये यहाँ पर नहीं, कौन सी पर्वत है जो विमान को यानी उड़ती हुई विमान को अपनी ओर खींच लेती है गुरुत्वाकर्षण बल से, ठीक है, खींच लेती है, उसका नाम है बारामुंडा, ठीक है, बारामुंडा, ठीक है, उसको लिख लीजिएगा। कौन सी पर्वत है जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल से खींच लेती है विमान को, तो उसका नाम है बरामुंडा, ठीक है, बरामुंडा पर्वत, ठीक है, बरामुंडा पर्वत, ठीक है। उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है, उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपका गुलमार्ग में है, ठीक है, गुलमार्ग में, ठीक है, गुलमार्ग में। ये मोस्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है, ठीक है, मोस्ट कौन पर क्वेश्चन। अब आपसे पूछ दिया जाए सेना का उत्तरी कमांड, ठीक है, सेना का उत्तरी कमांड, जैसे कि एक वीडियो में मैंने केवल कमांड को ही बताया है, उत्तर पश्चिम दक्षिण जितने भी है उसको आप लोग देख लीजिएगा। सेना का उत्तरी कमांड दोस्तों उधमपुर है, ठीक है, उधमपुर है। अब आपसे पूछ दिया जाए जम्मू कश्मीर का पर्वत, यानी कि जम्मू कश्मीर का पर्वत आपसे पूछ दिया जाए तो आप लोग एक ही भाषा में बोलिएगा, पीर पंजाल काराकोरम लद्दाख जास्कर, ठीक है, ऐसे बोल दीजिएगा, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर का दर्रा पूछा जाए तो आप बोल दीजिए जोजिला बुर्जिल्ला और काराकोरम बनिहाल, ठीक है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कहाँ है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सुरंग, इसको कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कहाँ है, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर की प्रमुख फसल दोस्तों क्या है, तो सेव और केसर है। जम्मू कश्मीर का प्रमुख फसल क्या है, सेव और केसर है, ठीक है, याद करिएगा, मोस्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, जो पीओके का भाग है वो कौन है, पीओके का भाग कौन कौन है, आपसे यहाँ पे पूछ दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए आपसे, ठीक है, पीओके का भाग कौन है। ढेर राज आपको कोई कोई राज का नाम या कोई गांव का नाम दे दे, उसमें गिलगित डाल दे तो गिलगित मारिएगा, उसमें अगर आप आज़ाद कश्मीर डाल दे तो उसको मारिएगा, बाल्टिस्तान दे दे, ठीक है, बाल्टिस्तान, ठीक है, तो बाल्टिस्तान मारिएगा। अक्साई चीन की कश्मीर का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो 10% हिस्सा है, ठीक है। अक्साई चीन चीन के कब अधिकार किया था, अक्साई चीन पर चीन ने कब अधिकार किया था, तो 1962 में किया था, इसको भी नोट कर लीजिएगा। पश्चिमी समझौता, ठीक है, पंचशील समझौता किन दो देशों को बीच हुआ था, तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था, तो ये दोस्तों भारत और चीन के बीच हुआ था, ठीक है। और चीन पाकिस्तान जो जोड़ता है, चीन को पाकिस्तान से जो जोड़ता है, काराकोरम हवाई अड्डा जोड़ता है, काराकोरम हवाई अड्डा, ठीक है, काराकोरम हाईवे बोल सकते हैं उसको, ठीक है। और देखिए आगे अगर आपसे पूछ दिया जाए वहाँ पर जैसे कि पाकिस्तान से चीन कौन सी रोड है, तो सीपीईसी सड़क है, ठीक है, सीपीईसी सड़क। विश्व का सबसे ऊंचा ठंडा युद्ध का मैदान कहाँ है, सियाचिन में है, ठीक है, सियाचिन में, ठीक है, सियाचिन में है, ठीक है। सियाचिन हमारा कहाँ है दोस्तों, सियाचिन यहाँ पे है, ठीक है, सियाचिन यहाँ पे है, ठीक है, सियाचिन, ठीक है। ऑपरेशन मेघादूत तथा ऑपरेशन राजीव किसके संबंधित है, ठीक है, ऑपरेशन मेघादूत तथा ऑपरेशन राजीव किससे संबंधित है, तो सियाचिन से। सियाचिन पर कौन कब्जा किया था, पहले पाकिस्तान कब्जा किया था, फिर यहाँ से भारत गया, ऑपरेशन विजय ऑपरेशन मेघादूत और ऑपरेशन विजय था, ठीक है, ऑपरेशन राजीव था, ऑपरेशन राजीव और ऑपरेशन मेघा के द्वारा यहाँ से अक्साई चीन को लिया गया, ठीक है। और आगे दोस्तों, कारगिल पर वायु ऑपरेशन जो हुआ था, कारगिल पर वायु ऑपरेशन का नाम क्या था, ठीक है, तो उसका नाम था सफ़ेद सागर, ठीक है, सफ़ेद सागर, या उसे बोल सकते हैं वाइट सागर, ठीक है, वाइट सागर। कारगिल पर जो थल सेना गया था, देखिए यही आपको क्वेश्चन घबराने वाला मिल जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछ दिया जाए, दो क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, ठीक है, दो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, जो कारगिल पर वायुसेना ऑपरेशन चला था वो क्या चला था, अब कारगिल पर ही थल सेना जो ऑपरेशन चला था वो कौन चला था, तो आपसे पूछे कारगिल पर वायुसेना ऑपरेशन का नाम क्या है, तो सफ़ेद यानी कि वाइट सागर ऑपरेशन चला था। कारगिल पर थल सेना ऑपरेशन कौन सा चला था, तो विजय ऑपरेशन चला था, विजय ऑपरेशन चला था, ठीक है। और दोस्तों आगे आगे हम लोग देखते हैं श्रीनगर का स्थापना कौन किया था, तो इसको याद रखिएगा, श्रीनगर का स्थापना
अशोक सम्राट किया था, ठीक है, अशोक सम्राट किया था, ठीक है। अब देखिए सबसे ऊंचा यहाँ पर पर्वत तो आपको बताएं, पर्वत का नाम भी होता है, ठीक है, जो काराकोरम पर्वत था, या इसका नाम K1, K2, K3, K4 ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है। तो सबसे ऊंची चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है, ठीक है, K2 है। क्या है दोस्तों? K2 है। उसको गाडविन आस्टिक व्यू कहते हैं। भारत की सर्वोच्च चोटी दोस्तों कौन सी है? K2 है। भारत की सर्वोच्च चोटी K2 है, जो कि पाकिस्तान में है, POK में चला गया है, पाकिस्तान में है, ठीक है। उसका नाम है गाडविन आस्टिन, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है दोस्तों मीटर में 8,611 मीटर, 8,611 मीटर है, ठीक है, 8,611 मीटर, ठीक है। अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जा सकता है, आपसे पूछा जाए भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बोलेंगे कंचनजंगा। याद कर लीजिए कंचन, ठीक है, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा, ठीक है। भारत में पूछे हैं, भारत में पूछे हैं सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत के सबसे, यानी भारत के था, भारत के अभी है नहीं, अब जो पूछेंगे, ठीक है। भारत में है कौन सी सबसे ऊंची चोटी? तो कंचनजंगा। भारत के सबसे ऊंची चोटी तो K2, यानी कि गाडविन आस्टिन, ठीक है, जो कि अभी POK में है, ठीक है, POK में बहुत जल्दी ले लेंगे, ठीक है, लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, जो एयरपोर्ट है आखिरी, उत्तर का आखिरी एयरपोर्ट का नाम है दोस्तों दौलत बे करके है, दौलत बे गोल्डी है, ठीक है, दौलत बे गोल्डी है, ठीक है। लास्ट जो है दोस्तों एयरपोर्ट, उसका नाम है दोस्तों दौलत बे गोल्डी, ठीक है, दौलत बे गोल्डी है, ठीक है, दौलत बे गोल्डी, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपसे पूछेगा POK, यानी POK पाक ऑर्गेनाइज कश्मीर, पाक ऑर्गेनाइज कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो मुजफ्फराबाद है। कहाँ है दोस्तों? पाक ऑर्गेनाइज जो दोस्तों राजधानी है वो मुजफ्फराबाद में है, मुजफ्फराबाद में, याद कर लीजिएगा। अब देखिए आगे समझते हैं, ठीक है। यहाँ का एक बंदरगाह है CPEC सड़क के पास, ठीक है, उसका नाम है ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह से जाता है दोस्तों कहाँ? चाइना में जाता है, ठीक है, चाइना में जाता है, ठीक है। कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध 1999 का हुआ था। कारगिल युद्ध 1999 का हुआ था। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। विजय ऑपरेशन के द्वारा PAK पर कब्जा किया गया था, ठीक है। पाक ऑर्गेनाइज कश्मीर, ठीक है, पाक ऑर्गेनाइज कश्मीर, ठीक है, पीछे भगाया गया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको, कारगिल युद्ध कारगिल पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो ऑपरेशन विजय द्वारा उस पर उससे लिया गया, छीना गया, ठीक है। इसके समझौता हुआ था जिसको बोलते हैं शिमला समझौता, ठीक है, शिमला समझौता, ठीक है। इस समझौते का नाम था दोस्तों शिमला समझौता, ठीक है। अब सियाचिन देखते हैं, ठीक है, अब सियाचिन देखते हैं। सियाचिन कहाँ है? यहाँ पे है सियाचिन। विश्व का सबसे ठंडा ऊंचा युद्ध का क्षेत्र यही है सियाचिन, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। यह भारत और पाक के बीच विवादित है, यह भारत और पाक के बीच विवादित है। 1984 में ऑपरेशन मेघादूत द्वारा इसे PAK वापस लिया गया, ठीक है, PAK यानी पाक ऑर्गेनाइज कश्मीर को वापस लिया गया, ठीक है। इसमें दोस्तों जो नचल है, चलिए उसको बाद में समझेंगे, ठीक है, उसको बाद में समझेंगे। इतना जान लीजिए 1984 में इसको वापस लिया गया, ठीक है, इसको वापस लिया गया। अक्साई चीन 1962 में कब्जा किया, ठीक है, 10% कश्मीर का हिस्सा है, ठीक है। पाकिस्तान का जन्म कब हुआ था? तो पाकिस्तान का जन्म 14 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? 1947 को, ठीक है। अब देखते हैं लद्दाख, ठीक है, अब देखते हैं हम लोग लद्दाख, ठीक है। लद्दाख सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है दोस्तों? सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लिटिल तिब्बत, ठीक है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लिटिल तिब्बत कहते हैं, ठीक है। यहाँ का जो लेह हवाई अड्डा है सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? तो लेह है, ठीक है, लेह। अब बारामुल्ला पर्वत, ठीक है, बारामुल्ला पर्वत,
यह चुंबकीय शक्ति के कारण वायुयान को अपनी ओर खींच लेता है। बारामूला पर्वत, जैसे कि मैंने एक नंबर ये टिक आपको दिया था, बारामूला पर्वत यह चुंबकीय शक्ति के कारण वायुयान को अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं गुलमार्ग। ठीक है, गुलमार्ग। ठीक है, गुलमार्ग पर्यटन स्थान तथा उस अक्षांश अनुसंधान केंद्र का है। ठीक है, गुलमार्ग पर्यटन स्थल तथा उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जबकि गुलमार्ग जो है कर्नाटक में है। ठीक है, जबकि ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, ये दोस्तों गुलमार्ग जो है और गुलबार्ग, ठीक है, एक है गुलबार्ग, ये कर्नाटक में है। जो गुलबार्ग है कर्नाटक में है, और गुलमार्ग दोस्तों ये पर्यटन के लिए स्थित है, जो कश्मीर में है। ठीक है, अब देखते हैं श्रीनगर। श्रीलंका कहाँ से आ गया, श्रीलंका वर्ल्ड मैप में मिलेगा। श्रीनगर, इसकी स्थापना अशोक ने करवाया था। यह ग्रीन काल से गर्मी तथा ठंडी होती है। ठीक है, गर्मी दिन में जम्मू कश्मीर और की राजधानी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों श्रीनगर की हो जाती है। ठीक है, मार्च से अक्टूबर तक, और यहीं पर दोस्तों अमरनाथ का यात्रा है। ठीक है, भगवान शिव का अमरनाथ यात्रा विश्व में प्रसिद्ध माना जाता है। विश्व में प्रसिद्ध माना जाता है, श्रीनगर के पास है। ठीक है, श्रीनगर के ऊपर है। ठीक है, ऊपर यानी कि मुँह पर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अमरनाथ, अब वैष्णो देवी मंदिर भी प्रसिद्ध है। ठीक है, वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है, तो कश्मीर में है। ठीक है, उधमपुर क्या है दोस्तों, उधमपुर थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय है। ठीक है, अब जम्मू, यहाँ का दो नदियाँ है। यहाँ जो जम्मू है यह तवी नदी के किनारे है। ठीक है, जम्मू कहाँ है दोस्तों, तवी नदी के किनारे ये जम्मू है। जम्मू किस नदी के किनारे, जम्मू यह तवी नदी के किनारे है। ठीक है, इसके रेलवे स्टेशन का नाम है दोस्तों जम्मू तवी। ठीक है, देखिए जम्मू किस नदी के किनारे, जम्मू किस नदी के किनारे आपसे पूछ दे, जम्मू किस नदी के किनारे, तवी नदी के किनारे। इसके रेलवे स्टेशन का नाम है जम्मू तवी। ठीक है, जम्मू तवी। इसे राजा जम्मू लोचन ने बनवाया था। ठीक है, इसे राजा जम्मू लोचन ने बनवाया था। यह शीतकालीन राजधानी रहती है। ठीक है, अक्टूबर से मार्च तक। ठीक है, अक्टूबर से मार्च तक। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर दो तीन जो है आतंकवादी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जैसे कुंडवांड है। ठीक है, उरी है, पूंछ है। ठीक है, राजौरी है, साबा है, कठुआ है। ठीक है, etc। ठीक है, अब गोली चलाने पर रोक है, उसका उल्लंघन कर देते हैं, वहाँ पर हर दिन समाचार में ये सब आता रहता है। अब आगे देखते हैं जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना, कब लागू हुआ। ठीक है, कब बना, तो 26 जनवरी 1957 को। ठीक है, 26 जनवरी 1957 का। कौन दो अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर का संविधान का वर्णन है। ठीक है, तो 370-35A। ठीक है, 370-35A में। ठीक है, जम्मू कश्मीर का अंतिम शासन हरि सिंह थे। जम्मू कश्मीर का सीमा किस देशों से लगती है दोस्तों, 3 देशों से लगती है जम्मू कश्मीर का सीमा। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों पीओके के 10% और पीओके की राजधानी कहाँ है, मुजफ्फराबाद है। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों से आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा ये लगा होगा वीडियो। ठीक है, अब जो दो चार जो क्वेश्चन है उसको हम और बता देते हैं डिटेल से। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन जो है ये भी आप लोग जान लीजिए, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये समाप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों भारत का सबसे ऊंची जो एयरपोर्ट है लेह में है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची एयरपोर्ट दोस्तों कहाँ है, लेह में है। इसको याद रखिएगा, ये लेह से बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची एयरपोर्ट लेह में है, भारत की सबसे ऊंची सड़क लेह में है, भारत की सबसे ऊंची पठार लेह में है, भारत की सबसे बड़ा जिला, ठीक है, तो लेह है, भारत की सबसे बड़ा जिला लेह है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। जम्मू तवी नदी के किनारे है, इसको याद रख लीजिएगा बहुत बढ़िया तरीके से। सीआरपीएफ के जवान पर दोस्तों 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान कश्मीर कब्जा जमीन पर दोस्तों भारत ने किया था सर्जिकल स्ट्राइक। ठीक है, चलिए आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को शेयर करिए। ठीक है, बेल आइकन को क्लिक करके शेयर कर दीजिए भाई। जय हिंद।